Radha
सरस्वती गोस्वामी महाराज की, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की, भक्ति विनोद ठाकुर की, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी प्रभुगण की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, श्री श्री राधा बिहारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, गौर निताय की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हमारा परम भाग्य है कि हम सब यहाँ पर इस काली माता मंदिर के अंदर श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हम यहाँ पर इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, आप सभी वैष्णव भक्त की कृपा से मैं यहाँ पर कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। तो कृपा करके आप सभी भक्त लोग हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रसंग चल रहा है, कुंती महारानी की स्तुति। ऐसे हम देखते हैं कि भगवान द्वारकाधीश कृष्ण है ना, उनकी मधुर मंगलमय, उनका पावन चरित्र, उनकी लीलाएं, भारतवर्ष की एक महिला जिनका नाम है महारानी कुंती, और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है। तो कहते हैं कि और ये जो कुंती महारानी ने जो प्रार्थना की है उसके अंदर खास करके भगवान श्री कृष्ण के रूप, गुण, लीला और उनका जो माधुर्य है उनका उसके अंदर उन्होंने सुंदर तरीके से निरूपण किया हुआ है। और देखा गया है कि ये जो कुंती की जो प्रार्थना है वो कौन बता रहा है? सुखदेव गोस्वामी, गंगा नदी के तट के ऊपर। और उसको सुनने वाला कौन है? परीक्षित महाराज। न केवल परीक्षित महाराज, लेकिन उस गंगा नदी के तट के ऊपर जो सूर्यवंश और सोमवंश के जो राजर्षि थे, उनके जो कुल गुरु थे, उनके कुल गुरु कौन कौन थे? तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि वहाँ पे अत्रि, गौतम, व्यास, वशिष्ठ, पराशर, है ना, पूरे संतों की क्या लगी थी? वहाँ पे भीड़ लगी थी। और ये कुंती महारानी की स्तुति को ये सारे मतलब जो कुल गुरु जो थे, इतने जो बड़े बड़े राजा, सूर्यवंश और सोमवंश के जो राजा हुए, उनके कुल गुरु क्या कर रहे हैं? किसकी स्तुति को सुन रहे? कुंती महारानी को। और वो कौन बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। तो बहुत ही सुंदर उनका निरूपण है। शास्त्र में ऐसे कहा गया है, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। क्या कहते हैं कि जो कृष्ण को तत्व रूप में जानता है वही गुरु हो सकता है, बाकी कोई नहीं। और बाद में वो बोलने वाला कोई स्त्री हो या पुरुष हो, उसको हमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन यदि वो कृष्ण के बारे में बता रहा है तो वो क्या है? वह गुरु है। यदि हमें कोई भी छोटा सा बालक भी यदि हमको कृष्ण की कथा, कृष्ण की लीला बताएं,
तो हमको उसको क्या मानना चाहिए? गुरु मानना चाहिए। भले आयुष्य में छोटा है, लेकिन वह क्या है? कृष्ण की कथा बोल रहा है, कृष्ण को तत्व से जानता है, उसको भगवान रूप में उसने क्या किया है? स्वीकार किया है, इसके लिए वह क्या है? गुरु है। तो यहाँ पर भी कहते हैं एक स्त्री है, लेकिन वह क्या कर रहे हैं? भगवान की कथा। अभी यहाँ पे वेद व्यास जी कहते हैं कि कथा, हम जो कहें ना कथा, यानी हम कथा का यदि शॉर्ट में यदि हम डेफिनेशन कहें तो कथा यानी बात है। कथा का अर्थ क्या होता है? वार्ता, सिंपल। लेकिन यहाँ पे जो संत समागम है ना, वो कथा के आगे एक शब्द लगाते हैं। वो कौन सा शब्द लगाते हैं? दिव्य। कथा के आगे क्या है? दिव्य कथा। जैसे भगवत गीता के अंदर हम देखते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के जन्म कर्म क्या है? दिव्य है। तो ये जो हम श्रीमद् भागवत रूपी हम जो कथा सुन रहे हैं, वो कोई साधारण कथा नहीं है, वह क्या है? दिव्य कथा को जो है ना हम सुन रहे हैं। तो कुंती महारानी यहाँ पर बहुत ही सुंदर मतलब, और ये दिव्य कथा जब भी हमारे कर्ण के अंदर जब भी जाती है ना, तभी क्या होता है? हमारे हृदय को पवित्र कर देती है। गोपियाँ बहुत ही सुंदर गाती है। वृंदावन की गोपी जो है ना, प्राण भय कानमयी और कान भय प्राणमयी, दिए में न जानी है ये कान है। वो गोपियाँ कहती हैं कि हम जो ये सांस ले रही है ना, कृष्ण के पीछे हमारा मतलब इतना मतलब ये है प्रेम है, हमको पता नहीं है कि हम ये शरीर है, हमारा ये शरीर है कि हमारा ये शरीर कृष्णमय है। हमारी पूरा शरीर जो है ना, मुझे पता नहीं चल रहा है कि हम जो सांस ले रही है वो सांस है कि कृष्ण है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना पूरा जो है ना वो तल्लीन हो गई है। कौन? सारी गोपियाँ कृष्ण के पीछे, और वो कृष्ण को, कन्हैया को अपना क्या है? प्राण धन मान रही है कि कृष्ण हमारा क्या है? प्राण धन है। और कैसे उनके पीछे पागल हो गए? उनकी कथा को सुन करके, उनके रूप को देख करके वो ये क्या हो गई? गोपियाँ जो है ना पागल सी हो गई। और ये जो हम जो श्रीमद् भागवत की ये जो कथा सुन रहे हैं, वह क्या है? एक यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? प्रेम यज्ञ। हम क्या है? इस प्रेम यज्ञ के मार्फत से जो भी कोई व्यक्ति, देखिए हम यहाँ पे कथा में आते हैं तो परिवार के साथ में आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये कथा ऐसी है कि पूरे परिवार को जो है ना जोड़ने का काम करती है। चाहे हमारे घर परिवार में कितना भी मतलब कलह ये कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति, पूरा परिवार यदि कथा में आ जाता है ना, तो सारा कलह जो है ना दूर हो जाता है। और कृष्ण की कथा ऐसी है कि वो कृष्ण की कथा यदि हम सुनते हैं ना, तो कृष्ण हमारे हृदय के अंदर फिट हो जाता है। यहाँ तो दूसरा ये हो सकता है, कथा के माध्यम से कृष्ण हमारे हृदय के अंदर फिट हो जाएंगे, या तो हम कृष्ण के हृदय में चले जाएंगे। दोनों में से एक हो सकता है। तो ये बहुत ही सुंदर ये क्या है? श्रीमद् भागवत रूपी ये कथा है। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं कि हमको ऐसा सुअवसर यहाँ पे काली माता मंदिर के अंदर मिल रहा है। और ये काली माता मंदिर के जो भी ट्रस्टी हैं, उनको बहुत मतलब धन्यवाद के पात्र है वो लोग, कि उन्होंने इतना सुंदर अवसर हमारे लिए ये जो है आयोजन किया है। और उससे भी भाग्यशाली कौन है कि जो हम यहाँ पे सब भक्त लोग जो है ना, ऐसी भगवान की श्रीमद् भागवत रूपी कथा को जो है ना हम यहाँ पर सुन रहे हैं। तो ये जो श्रोतागण है वो भी क्या है? भाग्यशाली है, ऐसा भागवतम में कहा गया है। और क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर आते हैं परिवार के साथ में, तो होता क्या है यहाँ पे, हम जब यहाँ पे भागवत कथा के अंदर आते हैं तो नाचना, गाना, कथा सुनना, भगवान का प्रसाद खाना, पूरा मतलब 1-1.5 घंटा जो है ना पूरा आनंदमय रहता है। और ये परिवार को जो है ना जोड़ने का काम करता है श्रीमद् भागवत। इसके लिए हमको जब भी अवसर मिले, हमको ऐसा कार्य का आयोजन करना चाहिए, और यही वास्तविक में हमारे जीवन की परम सिद्धि मानी गई है। और कहते हैं हम देखते हैं कि एक बार ऐसी घटना घटी भक्तों कि एक पूरा परिवार था, और हम जैसे कथा में सुनते हैं कि हम यदि श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते हैं तो हमारे पितरों का उद्धार हो जाता है। सत्य बात है। तो परिवार में से 4-5 जन मिल करके जो है ना एक पंडित जी के, महाराज जी के पास में गए और उनको जा कर के कहा कि महाराज जी, हमको जो है ना क्या करना है? भागवत कथा का आयोजन करना है। तो पंडित जी भी बहुत खुश हुए कि चलो भाई, मतलब यहाँ पे हमारे पास में मतलब बहुत ही सुंदर प्रस्ताव आया है कि हमको श्रीमद् भागवतम की कथा ये करवाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग मिल करके हमारे पास में आए हैं। तो
वहाँ पर एक प्रश्न पूछा, जो 4-5 भाई जो था ना, तो उन्होंने कहा कि आप क्या लोगे, क्या लोगे? उन्होंने बोला कि कथा करने के लिए कितना पैसा, क्योंकि आजकल तो फ्री में कुछ होता नहीं है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमको आपके पास से कुछ चाहिए नहीं। वैष्णव था जो वक्ता जो था, महाराज जी जो था ना, परम वैष्णव थे। उन्होंने कहा कि मुझे आपके पास से कुछ चाहिए नहीं। तो ये तो सब लोग बहुत खुश हो गए कि चलो हमारा काम बन गया। ये प्रथम ऐसा वक्ता है, वैष्णव है, कि जो हमारे पास से भागवत कथा कराने का कुछ भी चार्ज नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि यदि आप हमको देना भी चाहो, ये भागवत कथा ऐसी है, अमूल्य है। यदि कोई व्यक्ति पूरी पृथ्वी को भी बेचकर यदि इसका ऋण देना चाहे तो वो ऋण चुका नहीं सकता। ये भागवत कथा ऐसी है, पूरी पृथ्वी को बेच करके भी इस कथा का मूल्य हम नहीं चुका सकते। तो ये भागवत कथा है। तो पंडित जी ने मतलब तुरंत कहा कि बस हमारा एक ही इच्छा है कि आप सब परिवार जो है ना, श्रद्धा से, विश्वास से पूरे परिवार एक साथ में आओ और आप क्या करो, कथा को सुनो बस। और आपका कथा को सुन करके आपका पूरा परिवार है ना, परिवार में प्रेम, संपन्न भाव है ना, एकता वो बनी रहे, बस यही। और भगवान कृष्ण के प्रति हमारा क्या हो, प्रेम जागृत हो, बस यही हमारा मूल्य है। बाकी हमको आपके पास से जो है ना 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और जब भी उन्होंने कहा कि पूरे परिवार को आपको साथ में ले करके कथा को सुनना है, तो ये जो 4-5 भाई जो थे ना, वो मन के अंदर सोचने लगे, हम घर पर जा कर के हमारे परिवार को तो मतलब जो है ना, उनको सभासद को बोल देंगे, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे को, लेकिन पूरा परिवार को ज्वाइंट करके उसको वो भी भागवत कथा सुनाना, ये इम्पॉसिबल टास्क है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, महाराज जी से जो भी सत्य बात थी उन्होंने बता दी कि ये चीज़ हमारे लिए संभव नहीं है। आपको यदि कथा करने के लिए कुछ दान दक्षिणा चाहिए तो हम 4-5 भाई जो है ना, वो हम आपको दे सकते हैं। हम लोग कमा रहे हैं, 4-5 थोड़ा थोड़ा मिल करके आपको जो है ना, कथा का हम जो है ना कुछ धनराशि दे सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि पूरे परिवार को बुला करके साथ में बैठ करके, वो भी 7 दिन है ना, वो कथा सुनना, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है। महाराज जी बोले क्यों ऐसा? तो उन्होंने कहा कि देखो, हमारा परिवार आ सकता है, लेकिन आप बोलोगे कि भाई चाचा को लेकर के आओ, फूई को लेकर के आओ, उनके लड़के लोगों को लेकर के आओ, वो हमारे लिए संभव नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि परिवार के अंदर जो है ना, एकता की कमी है। हम सब यहाँ पर बैठे हैं है ना, हम चाहते हैं, हम भक्ति में आ गए है ना, हम कथा में आते हैं, प्रवचन के अंदर आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हर बुधवार को अनाउंसमेंट करते हैं कि आप अपने पूरे परिवार को लेकर के इस कथा के अंदर सुनने के लिए आओ। लेकिन हमारी मजबूरी ये होती है कि हम जो है ना, हमारे देवर बोलो, हमारे मतलब ससुर बोलो, हमारे चाचा बोलो, हमारे फूई बोलो, उनको यहाँ पे कथा में लाना इम्पॉसिबल लगता है, बहुत कठिन कार्य है। आप बोलोगे कि प्रभु जी आप जो बोले हम सब कुछ सेवा करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ नगर संकीर्तन में चले गए, मंदिर में चले गए, सब्जी कटिंग सेवा करेंगे है ना, डोनेशन देंगे, भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन आप बोलोगे कि पूरे परिवार को साथ में लाना, वो हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसा ही मतलब, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हुए, हम सबकी मतलब यही दशा है कि आपस में हमारे भाइयों के बीच में जो है ना कलह है, बनता नहीं है, बात नहीं करते हैं है ना। कोई ऐसा है कि भाई के साथ में बात नहीं करता, कोई ऐसा है बहन के साथ में बात नहीं करता, कोई ऐसा है अपनी सास के साथ में बात नहीं करता, कोई ऐसा ससुर के साथ में बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ जो है ना, रिश्ते जो है ना खराब हो गए, जिसके कारण उन लोगों को साथ में लाना जो है ना बहुत मुश्किल लगता है। और साथ में लाने बात तो दूर है, लेकिन हमारा इतना साहस नहीं होता है कि हम उनके घर पर जाकर के उनको इनविटेशन दे कि एटलीस्ट भाई आप चलो यहाँ पर एक दिन चलो। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा अहंकार इतना जबरदस्त हमको हैरान करता है, उसकी बात नहीं। ये क्यों हो रहा है? बस केवल ईगो, हमारा अहंकार जो है ना हमको बहुत भारी देता है। हमको कुछ नहीं करना, खाली उनके पास में जाकर के तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना है कि भाई आपको कथा में आना, 1 रुपया भी नहीं चाहिए उनके पास में। लेकिन ये भी नहीं होता है। भले हम भक्ति में आ गए, 16 माला जप करते हैं,
प्रवचन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन प्रभु जी ये नहीं पॉसिबल है। मैं भाई को कैसे बुला सकता हूँ, भाभी को कैसे बुला सकता हूँ, यहाँ पर बनता ही नहीं है। इसके लिए तो अलग रहते हैं। ये हमारे सबकी ये घटना है। तो यहाँ पर मतलब ये भाई लोग जो थे ना, उन्होंने महाराज जी को कहा दिया कि आपको कथा करना है तो करो, लेकिन ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सब लोग को यदि हम इकट्ठा करेंगे ना, और हुआ है कि हमने जितनी बार हम कुछ प्रसंग होता है ना, शादी है ना, विवाह, तो जब भी बर्थडे, जब भी हम सब लोग मिले हैं ना, तो उस वहां पर क्या होता है, छोटी छोटी बात को लेकर के जो है ना झगड़ा हुआ है। और अभी ऐसा स्थिति आ गया कि हम एक दूसरे का मुंह देखने के लिए तक जो है ना राजी नहीं। ये हम सबकी घटना है। किसके साथ में रिश्ता बिगाड़ के रखा है? जो अपने हैं, अपने परिवार में है, उनके साथ में ही जो है ना संबंध जो है ना टूट चुका है। समाज वाले सबको बुलाएंगे, मित्र को बुलाएंगे, ऑफिस में दोस्त को बुलाएंगे, लेकिन अपने ही परिवार को, अपने ही क्या है, बर्थडे पार्टी, सगाई, उसमें हम नहीं बुलाते हैं। और ये सब देखा गया है कि जब शादी होती है, विवाह होता है, बर्थडे होता है, तो उसमें अपने लोग, अपना परिवार ही अच्छा दिखता है। बाहर वाले कुछ आकर के वो प्रथा करे, वो ठीक नहीं है। तो ये भागवत जो है ना क्या करेगा, सबको एकत्रित करने का काम करता है, लेकिन हमने रिलेशन बिगाड़ चुका है। तो यहाँ पर 5 भाइयों ने मना कर दिया, लेकिन उसने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। हमारे भाई भाई में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये लोग क्यों आए थे कि भाई हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए जो है ना, हमने भागवत कथा के लिए हम आयोजन करने वाले हैं। तो महाराज जी ने कहा, तो आपके पितरों का उद्धार, यदि आप पूरा परिवार एकत्रित नहीं होगे तो आपके पितरों का उद्धार नहीं होगा। तो उस समय वो जो 4-5 भाई थे, उन्होंने कहा कि वो जो पितरों गए हैं ना, मर चुके हैं ना, उन्हें ही सब पूरा आग लगा करके गए हैं। जिसके लिए हम कथा का आयोजन करने वाले हैं, वो ही जो है ना पूरा परिवार के अंदर जो है ना आग लगा करके गए। अभी करें क्या, है ना? होता है ना कि वो पितृ लोग, मतलब हमारे जो भी है बड़े लोग, जिसका हम आदर सम्मान करते हैं, कि उन लोगों ने रिश्ता ही ऐसा कुछ बना दिया है, हम चाहकर भी हमारे चाचा के लड़के को या है ना फूई के लड़के को हम उनके साथ में बात नहीं कर सकते। क्यों? हमारे माता पिता बात नहीं करते, तो हम कैसे उनके पास में जाए, कैसे उनके परिवार में शामिल हो? ये हमारी दशा है। महाराज जी ने कहा कि देखो ये तो मतलब बड़ी मतलब ये है, आप पितरों का उद्धार नहीं होगा, तो क्या करें अभी? तो तभी महाराज जी ने मतलब देखो, व्यास मंच के ऊपर यहाँ पर हम जितने भी लोग बैठे हैं, खास करके युवा लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो उनसे एक मतलब शिक्षा देना चाहूँगा कि हम देखिए, आजकल हम जो है ना धन कमाने के पीछे जो है ना एक बड़ी सी होड़ लगी हुई है। पैसा कमाने के लिए एक हरीफाई जिसको बोलते हैं, रेसिंग लगी हुई है। देखिए भक्तों, हमको जो है ना धन कमाना चाहिए, लेकिन धन को बचाना भी चाहिए। हम जो धन कमाते हैं तो उसको बचाना भी चाहिए। और दूसरा, ये धन कभी बचेगा? हमको जो है ना धनवान से पहले जो है ना धर्मवान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धर्मवान। यदि हम धर्मवान हो गए ना तो हम धन को बचा पाएंगे। यदि हम धर्मवान नहीं है तो धन बचेगा नहीं। इतिहास प्रमाण है। कैसे प्रमाण है? बड़े बड़े जो राजा हुए ना, जैसे ये कौरव, ये दुर्योधन, दुशासन, कंस, है ना, रावण, उनके पास में सोने की लंका थी, लेकिन इतना सारा धन संपत्ति वैभव होते हुए भी इतिहास प्रमाण है क्या बचा उनके पास में? जो अनीति से, अधर्म से, है ना, किसी को परेशान करके कमाया हुआ धन जो है ना कभी भी हमारे पास टिकता नहीं है। आप लोग कहोगे प्रभु जी आजकल तो मतलब जो पाप करते हैं, पापाचारी है, दुराचारी है ना, पॉलिटिशियन है, उनके पास ही सबसे ज्यादा धन है। हम देखते हैं ना कि जो पाप करते हैं उसके पास ज्यादा है, और हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे पास में कुछ भी नहीं है, और आप कहते हो कि प्रभु जी उनके पास में नहीं है। लेकिन भक्तों, जिसने कुनीति से कमाए, अभी हो सकता है उनके पिछले कर्म के अनुसार उसको भगवान ने धन संपत्ति दी है, करोड़पति है, अब्जोपति है, खरबोपति है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कर्म के अनुसार उनको धन मिला है, लेकिन इस धन को वो यदि पाप प्रवृत्ति में यदि वो डाल देंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो धन टिकेगा नहीं।
रावण का टीका नहीं, पूरी लंका जो है ना राख हो गई जल करके। हम देखते हैं कंस है ना, उसका भी वध हो गया, उसका अहंकार पूरा टूट गया। ये कौरव, ये जो दुर्योधन है ना, कितने सारे राजा लोग उसके पास में गए, लेकिन उसका भी विनाश हो गया। क्यों? अधर्म से, अनीति से, कुनीति से कमाया हुआ धन कभी भी हमारे पास में जो है ना टिकेगा नहीं। इसको हम लोगों को याद रखना चाहिए। और यदि हमारे पास कुछ धन आ भी जाए तो उसको सदगति में जो है ना उसको इस्तेमाल करना चाहिए। धर्म के कार्य में यदि हम धन को इस्तेमाल करेंगे तो वो धन हमारे पास में टिकेगा, अदरवाइज हमारे पास में टिकने वाला नहीं। इतिहास प्रमाणे, भागवत प्रमाणे, रामायण जो है ना हमको ये शिक्षा जो है ना हमको देती है। तो बहुत ही हमको सावधान रहना चाहिए कि, और यहाँ पे वो बताएं कि यदि धर्म होगा ना तो हमारा परिवार सुरक्षित है, धर्म है हमारे संतान सुरक्षित है, धर्म है हमारा देश सुरक्षित है, धर्म है पूरी दुनिया सुरक्षित है। यदि धर्म नहीं है सब कुछ भाई भाई में जो है ना कलह हो जाएगा। और ये कलयुग किसको कहते हैं? कली किसको कहते हैं? जहाँ पर ईर्ष्या है, द्वेष है, कलह है, झगड़ा है, उसी को तो मतलब कलयुग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि यह कलह, झगड़ा, द्वेष, ईर्ष्या है ना हमारे घर में, परिवार में, हमारे हृदय के अंदर यदि ना आए तो हमको श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। यदि कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत का आश्रय लेगा तो ये कलह युग से जो है ना बच पाएगा। हमारे पास में कुछ ऑप्शन नहीं है। हम कितना भी बुद्धिमानी हो, ज्ञानी हो, कितने भी धनवान हो, लेकिन यदि हमारे पास में भागवत रूपी ग्रंथ, भागवत रूपी कथा यदि हमारे पास में नहीं है तो ये कुछ भी हमारे पास में टिकने वाला नहीं है। एक ना एक दिन वो सारा नष्ट हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है हम इसके लिए यहाँ पर जो है ना श्रीमद् भागवत को जो है ना सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और पंडित जी ने, बहुत ही महाराज जी ने कहा कि यदि आप चाहते हो है ना तो उसको क्या करना चाहिए। हमारे जो पितृ लोग गए हैं ना, काला लगा करके, आग लगा करके गए हैं ना, तो उसको बुझाने का प्रयास करो। और वो कौन बुझाएगा? भागवत कथा जो है ना उसको मिटा देगी। आपसी परिवार में, भाई में कितना भी झगड़ा कलह क्यों ना हो, लेकिन भागवत यदि श्रवण करेगा तो वो निश्चित रूप से उसके परिवार में जो है ना शांति होगी, उनके पितरों का उद्धार होगा। वेद व्यास जी बहुत ही सुंदर कहते हैं, क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि श्रीमद् भागवत को सुनता है ना, तो उसके पितरों का उद्धार होता है। हमने देखा है भागवतम के भागवत महात्म्य के अंदर धुंधुकारी की कथा आती है। तो उनका भाई जो था गोकर्ण, धुंधुकारी बहुत पापी था, लेकिन उन्होंने क्या किया, भागवत कथा रूपी आयोजन किया और भागवत कथा के माध्यम से धुंधुकारी का उद्धार हुआ। तो कथा सुनने से हमारे पितरों का उद्धार होता है, सही बात है। लेकिन हमारे महाराज जी यहाँ तक बोलते हैं, उससे भी सत्य बात यह है कि जिसके पितरों का मोक्ष हो गया है उसके परिवार में ऐसी इच्छा होती है कि हम भागवत कथा कराएं। समझे? ये उसके ऊपर की बात है कि जिसके पितरों का मोक्ष हो गया है, उद्धार हो गया है, उसके ही दिल में ऐसा भाव आता है कि हमको भागवत कथा जो है ना आयोजन करना है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो निश्चित रूप से उनके पितरों का आशीर्वाद जो है ना उनके ऊपर बरसता है। तो बहुत ज़रूरी है, चाहते हैं हमारे ऊपर पितरों की कृपा हो। और हम देखते हैं हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, खास करके बड़ी बड़ी परेशानी, बड़े बड़े दुख, किसी को संतान नहीं होते हैं, है ना, और हमेशा परिवार के अंदर कोई ना कोई बीमार रहता है। ये क्यों होता है? तो एक समझना, हम कितनी भी दवाई करते हैं लेकिन वो सदस्य, परिवार का सदस्य ठीक नहीं होता है ना। बाद में हमेशा वो व्यक्ति जो है ना, धन की हमेशा उनके घर पे अछत रहती है। उनके घर पे कभी ऐसा मतलब परिवार में होता है कि उनके वहाँ पे जो है ना संतान प्राप्ति नहीं होती है। तो ये दुख क्यों आता है? क्योंकि इन प्रकार से हम लोगों ने हमारे पितरों को तृप्त नहीं किया है। हमारे पितृ जो है ना नरक में जो है ना दुख भुगत रहे हैं। तो इसके लिए वो जब भी हम हमारे पितरों को खुश नहीं करते, तर्पण नहीं करते, तो वो बेचारे दुखी होते हैं। और जब भी उनको कष्ट होता है ना तो हमको क्या देते हैं? श्राप देते हैं।
और उनका श्राप जो है ना पूरे परिवार को जो है ना नष्ट कर देगा। हमने देखा है कि पितृ जब भी नाराज होते हैं ना तो ऐसा पूरा परिवार जो है ना अस्त व्यस्त नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको हमारे पितरों को खुश करना है, और यदि पितृ खुश हो गए ना वो इतना आशीर्वाद देंगे, इतनी कृपा बरसाएगा ना हमारे घर पे, धन संपत्ति ऐश्वर्य है ना सब कुछ हमको जो ना ठीक होगा। बहुत ज़रूरी है। पितरों को कैसे ठीक करें? श्रीमद् भागवत को, कथा को सुनकर। तो हम इसके लिए हर वीक हम लोग एक बार वीक में इस श्रीमद् भागवतम को जो है ना सुनते हैं। और ऐसा मत समझिए कि आप भागवत सुन रहे हैं तो उसका फल केवल आपको मिलेगा, आपके माध्यम से यह भागवत का फल जो है ना उनको प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? कि जैसे आपका लड़का अमेरिका में है, उनको कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो हम डायरेक्टली मतलब हम वहाँ पे अमेरिका नहीं जाते फ्लाइट पकड़ के पैसा देने के लिए। हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे के अकाउंट में जो है ना यहाँ पे पैसा डालते हैं और उनको वहाँ पे जो है ना प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से है ना हम यहाँ पर बैठे हैं, हम कथा सुनते हैं, तो इस कथा का फल जो है ना आपके माध्यम से डायरेक्ट जो है ना अपने पितरों को प्राप्त होता है। और जब भी उनको प्राप्त होता है तो उनको संतुष्टि मिलती है, उनको कष्ट जो है ना निकल जाता है, और जब भी वो कष्ट से मुक्त होता है ना तो वो क्या करते हैं, हमारे ऊपर आशीर्वाद देते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये भागवत रूपी जो है ना कथा को जो है ना सुनना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रसंग चल रहा है भक्तों। हम लोगों ने देखा, ये मैंने इसके लिए बताया ताकि हमारी भागवत के अंदर हमारी श्रद्धा बढ़े, इसके लिए ये ज़रूरी था। तो आइए श्रीमद् भागवतम के अंदर हम कहाँ पर पहुँचे थे? पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने कहाँ पर कथा को विराम दिया था? हाँ, यस, हम लोगों ने देखा था कि भीम जो थे उन्होंने क्या किया था, बकासुर का वध किया था। तो जब ही बकासुर का वध किया भीम ने, और उसके बाद में द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। हम लोग ने ये भी कथा सुनी, और हम लोगों ने देखा कि ये जो द्रौपदी जो है ना उनके कितने पति थे? 5। और देखते हैं कि महारानी कुंती ने जब भी मतलब घर पे गए तो कुंती ने कहा कि आप जो भी कुछ, युधिष्ठिर ने कहा देखो हम आपके लिए कुछ लाए हैं। तो उस समय कुंती महारानी ने कहा आप जो भी कुछ लाए हो आपस में क्या करो, बांट दो। अभी कुंती महारानी का वचन है ना एक भक्त के द्वारा, तो बहुत ही कंफ्यूजन हुए। युधिष्ठिर महाराज तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ये माता ने कैसा आदेश दे दिया कि पत्नी है ना, हालांकि उसको अर्जुन जीत करके लाए थे लेकिन उसको आपस में बांटे कैसे। तो हमने इसकी कथा को हम लोगों ने सुना कि पिछले जन्म में उन्होंने क्या किया था, शिव जी की आराधना की थी और उन्होंने 5 बार बोला था पतिम देही पतिम देही पतिम देही। तो इसके कारण उसको क्या हुए, 5 पति प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से मतलब इतिहास महाभारत का है हमारा। लेकिन भक्तों ये जो द्रौपदी जो है ना कोई साधारण कन्या नहीं थी। अभी ये जो द्रौपदी जो थे ना अग्नि से जो है ना प्रकट हुई थी। हालांकि समाज में उस समय मतलब कोई कुछ भी कहे कि हम लोग देखते हैं कि एक पति होते हैं ना उसकी बहुत सारी पत्नियां हो सकती हैं, लेकिन आज तक हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा कि एक पत्नी है और उसके बहुत सारे पति हैं। लेकिन फिर भी ये जो द्रौपदी जो है ना उसकी जो थे ना 5 पति थे, लेकिन फिर भी वह सतीव्रता नारी थी और भगवान श्री कृष्ण जो है ना उसको अपनी बहन मानते थे। जिस प्रकार से सुभद्रा को जितना प्रेम करते थे ना उतना प्रेम वो द्रौपदी को भी जो है ना उतना प्रेम करते थे। और आप समझ सकते हो कि भगवान ने जिसको अपनी बहन मान लिया तो वो कोई साधारण स्त्री तो हो ही नहीं सकती। तो बहुत ही सुंदर इस प्रकार से है। तो इतिहास हमारा महाभारत का है कि हम देखते हैं कि उन्होंने विवाह करके मतलब ये किया, 5 पांडवों के साथ में उन्होंने ये किया। और हम देखते हैं कि ये जो द्रौपदी है ना, जैसे ये सब सारी घटना हो गई, बाद में सबको पता चल गया कि पांडव लोग मतलब ये हैं ब्राह्मण के वेश में गए थे वहाँ पर है ना कौरवों की सभा में, और वहाँ पे द्रुपद महाराज की सभा में, और वहाँ पे स्वयंवर था। तो हल्ला बल्ला हो गया कि द्रौपदी का विवाह ब्राह्मण से नहीं हो सकता, उसका विवाह राजकुमार के साथ में होना चाहिए, राजकुमार के साथ में होना चाहिए। हल्ला हुआ और उस समय देखा गया कि अर्जुन की बाएं
अंगूठे के उसमें धनुष के प्रतन चाकी क्या थी, निशान थी। तो सबको पता चला कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कौन है, अर्जुन है, और युधिष्ठिर, भीम और ये सब कौन है, पांडव है। तो जैसे ही धृतराष्ट्र को पता चला, ऐसे झूठ मूठ के जो है ना दुर्योधन नाटक करने लगा कि हमारे 5 भाई जिंदा है, 5 पांडव जिंदा है, पांडव जिंदा है, ड्रामा करने लगे। और धृतराष्ट्र ने बाद में क्या किया, आधा राज्य जो था ना किसको दे दिया, पांडव को दे दिया मरने के बाद में। पहले तो उनको मारने की कोशिश की थी उन्होंने, और उसके बाद में धृतराष्ट्र क्या करता है, आधा राज्य क्या करता है, युधिष्ठिर आदि को दे देता है। बाद में इतना सुंदर वर्णन आता है महाभारत के अंदर कि युधिष्ठिर महाराज ने बहुत ही सुंदर जो है ना राज्य दिया, और उन्होंने एक इंद्रप्रस्थ जो है ना उन्होंने एक इंद्रप्रस्थ की क्या किया, स्थापना की, और वहाँ पर जो था ना ये पांडव लोग जो है ना रहते थे। अभी इतना सुंदर महल था, इतना सुंदर महल था, तो ये जो सब लोग मतलब वहाँ पे जितने भी लोग थे ना सब लोग उनकी प्रशंसा करते थे इंद्रप्रस्थ को देख करके। और वास्तविक में जो स्वर्ग का जो मतलब जो है ना इंद्र का जो घर है ना उससे भी सुंदर इन्होंने क्या किया था, अपना इंद्रप्रस्थ बनाया था। अभी ये सारे मतलब सब प्रजा में मतलब बात फैल गई कि युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े राजा, बहुत ही सुंदर भवन महल उन्होंने बनाया है। तो ये दुर्योधन आदि जो थे ना उनको भी इच्छा हुई कि भाई चलो हम जो है ना युधिष्ठिर महाराज का घर को देखने के लिए जाते हैं। तो दुर्योधन आदि अपने साथ में भाइयों को लेकर के वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे वहाँ पर मतलब ऐसा घर बनाया था कि हम लोगों को लगेगा कि ये पानी है, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं था, वहाँ पर क्या थी, जमीन थी। और जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जमीन है, तो वहाँ पर जमीन नहीं था, वहाँ पे क्या होता था, पानी होता था। तो दुर्योधन आदि गए वहाँ पर, और आप लोगों को कथा पता है कि जैसे मतलब दुर्योधन का वहाँ पे द्रौपदी की कुछ दासियां हैं ना वो उनको कहती कि आगे मत जाओ, वहाँ पे पानी है, लेकिन वो फ्लोरिंग ऐसा बनाया था कि आपको पता ही नहीं चले कि वो क्या है, मतलब पानी है। तो तुरंत ही जैसे ही मतलब दुर्योधन ने पाँव रखा तो तुरंत ही वहाँ पे क्या गया, पानी में गिरा। और उस समय द्रौपदी ने देखा, और द्रौपदी वहाँ पर कहने लगी, अंधे का पुत्र अंधा। ये जैसे हम ऐसे सुना है और कहते हैं कि द्रौपदी ने जैसे मतलब ये वाक्य कहा, वाणी, अंधे का पुत्र अंधा, ऐसे भी दुर्योधन पांडवों के प्रति द्वेष करता था। अभी वो द्वेष की चिंगारी जो है ना बढ़ने लगी एकदम, और जब भी वो मतलब तुरंत ही एकदम आग बबूला हो गया दुर्योधन, और घर पर जाकर जो है ना मन ही मन वो सोचने लगा पांडवों के प्रति, ऐसे पहले से ईर्ष्या करता ना, और उसकी ईर्ष्या की जो है ना चिंगारी बढ़ने लगी कि मुझे एक स्त्री ने मतलब ऐसा कह दिया, द्रौपदी ने मुझे ऐसा, नक्की मुझे इसका बदला लेना है। तो अभी क्या करें, बदले की आग बढ़ने लगी। देखिए भक्तों, यहाँ पर अभी जो वाणी का जो मतलब आया है ना, तो वाणी के ऊपर हम लोगों को जो है ना बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारी वाणी जो है ना हमेशा सत्यम व्रता और प्रिय व्रता, हम जब भी कुछ बोलते हैं ना सत्य वचन बोलना चाहिए, लेकिन सत्य बोलने का भी जो है ना एक तरीका होता है। सत्य ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को जो है ना बुरा लगे। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि द्रौपदी बहुत ही मतलब सत्यव्रता नारी थी, उसके मुंह से ऐसा शब्द निकलना मतलब ये नहीं है, लेकिन ये भगवान की एक योजना थी, और भगवान द्रौपदी के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा देने के लिए बताना चाहते थे कि भाई यदि आप लोगों ने वाणी में यदि कंट्रोल नहीं किया ना, तो यही वाणी जो है ना पूरा विनाश कर देगी। और देखते हैं आजकल झगड़े क्यों होते हैं, कलह क्यों होता है, युद्ध क्यों होते हैं, वाणी की वजह से। यदि जिस व्यक्ति ने अपने वाणी के ऊपर कंट्रोल कर दिया ना, वो पूरे पृथ्वी के ऊपर राज करेगा, जिसकी वाणी मधुर है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमको जो है ना प्रिय बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, और सत्य ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को मतलब ये लगे। सत्य बोलने का भी एक तरीका होता है। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर मतलब शिक्षा है। और चाणक्य में बहुत ही मतलब नीति में कहा गया है कि चाणक्य भी बोलते हैं कि प्रिय बोलो, ऐसी कटुवाणी मत बोलो कि सामने वाला जो है ना जलकर भस्म हो जाए। द्रौपदी ने गलती किया, लेकिन ये गलती जो है ना इतना विनाश आगे चल करके होगा ना
इसके कारण जो है ना, एक वाणी, एक शब्द, ऐसा कठोर शब्द बोल दिया कि जिसके कारण भाइयों में जो है ना इतना बड़ा महाभारत हो गया, इतना बड़ा युद्ध, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। इसके पीछे कारण क्या था? बस एक वाणी, शब्द का बहुत ही प्रभाव होता है। तो बहुत सावधानी से हम कुछ भी शब्द निकालें ना, तो सावधानी पूर्वक उसको सोच समझ करके जो है ना वाणी को निकालना चाहिए, शब्द को निकालना चाहिए। क्योंकि हम कितने भी अच्छे कार्य करें, है ना, आपने 100 अच्छे कार्य किए, लेकिन एक शब्द यदि आपने, एक सेंटेंस जो है ना गलत बोल दिया, ऐसा बोल दिया, तो पूरा आपने जितने भी अच्छे कार्य किए हैं ना, वो क्या कर दे, बर्बाद कर देगा। बहुत ही सावधान रहना चाहिए। और कभी कभी मतलब हम कुछ वाणी ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा लगता है वाणी नहीं है, वो गोली से हमको क्या कर रहा है, मार रहा है। ऐसा देखा गया है कि देखो कोई हमको गोली से मारे, बाणों से मारे, तो उसका जो है ना वो ठीक हो सकता है हॉस्पिटल में एडमिट करके उसको, लेकिन यदि किसी ने मतलब वाणी से यदि किसी ने प्रहार किया है ना, वो जीवन भर जो है ना मिटता है। देखते हैं ना हम लोग, गोली से मारे, बंदूक से मारे, तीर से मारे, उसका उपाय है, लेकिन यदि किसी ने वाणी से, यदि किसी ने हमारे ऊपर प्रहार किया है ना कटु वाणी से, वो कभी भी भूलते नहीं है, हमेशा जीवन पर्यंत तक याद रहते हैं। तो मधुर वाणी बोलना चाहिए, है ना, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। और यदि हम वाणी यदि मतलब मीठी रखेंगे, अच्छी रखेंगे, तो उससे क्या होगा, प्रेम बना रहेगा परिवार के अंदर, समाज के अंदर, है ना, हम एकता बनी रहेगी। अदरवाइज कोई देखो, कोई आपको मतलब गुस्से में कुछ भी बोले, किसी को अच्छा लगता है, नहीं लगता है, लेकिन कोई प्रेम से बताता है ना, तो कितना अच्छा लगता है। कोई आपका वखान करे, अच्छा बोले, तो ऐसा नहीं है। लेकिन शास्त्र बताता है कि कभी कभी मतलब क्रोध में आकर के गुस्सा कभी करना चाहिए, लेकिन किसके ऊपर, हमारे से जो छोटे हैं, जो हमारी बात को मानते हैं, है ना, माने यदि केवल, लेकिन जो हमारी सुनता नहीं है, मानते नहीं है, उसके ऊपर क्यों हम ये करते हैं। और कभी गुरुजन जो है ना हमारे ऊपर क्रोधित करते हैं, कुछ गुस्से से हमसे कुछ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, हमारी भलाई के लिए, हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं ना, ताकि हम सुधर सकें, इसके लिए। तो वो गुरुजनों का अधिकार है, और हम जिसको अपना समझते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, गुस्से से बोल सकते हैं, क्रोध में कुछ बोल सकते हैं। अदरवाइज हमको अच्छी तरीके से सबके साथ में रिलेशन बनाना है, तो वाणी को जो है ना हमको अच्छा रखना पड़ेगा, मीठी वाणी होनी चाहिए। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर बताया। और आगे चल कर के प्रसंग ये हुआ, दुर्योधन ईर्ष्या की आग में जल रहा था, और तुरंत ही दुर्योधन जो है ना, उनका शकुनी मामा है ना, और उनको बुलाया कि मुझे इसका जो है ना बदला लेना है, तुम्हें कुछ उपाय। और ये जो शकुनी जो था ना, पासा फेंकने में जो था ना माहिर था, और वो जो भी पासा फेंकता था ना, वो जो बोलता था ना, वही पासा उसके ऊपर आता। क्यों? क्योंकि उसने वो जो पासे जो बनाए थे ना, उसके पिता की हड्डी जो थे ना, उसके वो पासे बनाए थे, और ऐसा कहते हैं कि उसके पिता की आत्मा जो है ना उस पासे के अंदर थी, और उसका आशीर्वाद था उसके ऊपर। इसके लिए जो भी मतलब वो कहते हैं कि शकुनी को जुआ में कोई हरा नहीं सकता था, ऐसे उसके पास में जो था ना पासा था, और जो पासा में वो जो बोलता था ना, वही पासा उसके अंदर आता था। तो शकुनी ने कहा कि पांडवों के साथ में जो है ना हमको जुआ खेलना चाहिए। तो दुर्योधन ने अपने पिता से कहा, धृतराष्ट्र से, कि भाई आप कैसे भी करके पांडव को जो है ना जुआ खेलने के लिए बुलाओ। और पुत्र मोह में दुर्योधन तो था ही, और तुरंत ही वो पांडव के पास में गया और युधिष्ठिर महाराज से कहा कि चलो हम आपस में जो है ना जुआ खेलते हैं, भाई भाई, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि राजा लोग जुआ खेलते हैं, युद्ध करते हैं, है ना, तो करना चाहिए, 2-4 अरब खरब इधर उधर हो जाए तो उसमें बहुत सी बड़ी बात नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने आग्रह किया, निमंत्रण दिया कि तुम हमारे वहाँ पे जो है ना दुर्योधन के साथ में, शकुनी के साथ में जुआ खेलने के लिए आओ। अभी हुआ क्या कि युधिष्ठिर महाराज मना नहीं कर पाए, और युधिष्ठिर महाराज जुआ खेलने के लिए जाते हैं। अभी यहाँ से बहुत बड़ी शिक्षा जो है ना हम सबको लेनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में जुआ खेलता है, गैम्बलिंग जिसको बोलते हैं, उसकी क्या दशा होती है ना, उसका वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज जो धर्म के अवतार माने जाते हैं, सत्यव्रत,
कभी उन्होंने जीवन में झूठ नहीं बोला। वो व्यक्ति वो क्या कर रहा है, जुआ खेलने चाह रहा है। और जब ये देखा, और ये शकुनी ने मतलब क्या दाव पेच खेला कि जो छोटा छोटा जो मतलब जो दाव पेच जो था ना, वो युधिष्ठिर को जिताते जाता था। यदि पहले से ही महाराज जी बताते थे कि यदि पहले से ही जुआ में हार गए होते तो आगे खेलते नहीं थे। लेकिन क्या हुआ कि आदमी को मतलब छोटा छोटा पेच उनको जीताता गया, तो युधिष्ठिर महाराज की और इच्छा हुई और मतलब वो क्या गए, बड़े बड़े दाव आगे खेलने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ, शकुनी को पता चला कि अब ये जो है ना हमारे चंगुल में आ गए हैं। उन्होंने बड़ा पेच जो है ना डालना चालू किया। अभी क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज धीरे धीरे अपना पूरा राज्य जो था ना उन्होंने दाव पे लगाया। और शकुनी ने देखा कि ये अच्छा मौका है, तुरंत ही उन्होंने अपना पासा फेंका। और क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज पूरा राज्य जो था ना वो क्या किए, हार गए। अभी जुगारी क्या करेगा, हार गया तो दूसरा दाव खेलेगा, है ना। तो उसने क्या किया, राज्य हार गए, बाद में उसके पास में जितना भी धन संपत्ति जो था ना वो लगाना चालू किया। सारी संपत्ति पूरा राज्य के अंदर उसके पास में जितना भी धन संपत्ति था ना, सारा का सारा धन संपत्ति खत्म हो गया। राज्य गया, धन गया। अभी क्या किया, अभी खुद अपने आप को जो है ना लगा दिया। तो जुआ में वो भी हार गए, अपने आप को हार गए। अभी क्या ऑप्शन बचा, तो कहा कि हमारे भाई है, तो उनके भाई को भी दांव में लगा दिया। उनके भाई हार गए। उसके बाद में पांचों भाई के पास में जितना भी अस्त्र शस्त्र जो था ना वो दांव पे लगा, सारा अस्त्र शस्त्र भी हार गए। युधिष्ठिर महाराज कहे अभी तो हमारे पास में कुछ खेलने के लिए कुछ है नहीं। देखिए, जो व्यक्ति जुआ खेलता है ना उसकी मति जो है ना भ्रष्ट हो जाती है। इसके लिए प्रभुपाद महाराज ने जो है ना 4 नियम में से एक नियम ऐसा बनाया है कि भाई जुआ नहीं खेलना चाहिए। और जो व्यक्ति जुआ खेलता है ना वो धीरे धीरे जो है ना बर्बाद होते जाता है। हम देखते हैं कोई शेयर मार्केट करता है, कोई ताश खेलता है, कोई क्रिकेट में सट्टा खेलता है। ये कैसा है ना। तो ये चीज में क्या होता है कि आदमी का, व्यक्ति का बीपी जो है ना हाइपर होता है और वो व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक जी नहीं सकता है। जो व्यक्ति जुआ खेलता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि जो व्यक्ति ज्यादा जुआ खेलता है ना उस व्यक्ति की आयुष्य जो है ना कम हो जाती है। वो 50-60 में तो हरी बोल हो जाता है, वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाता, जिंदा नहीं रहता। तो हम लोगों को सावधान रहना चाहिए कि जुआ खेलने से बचें। युधिष्ठिर महाराज सब कुछ हार गए। सबसे पहले राज्य को हार गए, उसके बाद में सारा धन खत्म हो गया, उसके बाद में अपने आप को हार गए, उसके बाद में अपने भाइयों को हार गए, उसके बाद में 5वां चीज उसके पास में जितना भी मतलब वो अस्त्र शस्त्र जो था ना वो भी हार गए। अब क्या करें। युधिष्ठिर महाराज कहे कि अभी तो हमारे पास में कुछ है नहीं। तभी दुर्योधन ने कहा एक अमूल्य रत्न जो है ना तुम्हारे पास में बचा है। बोले क्या, वो एक द्रौपदी। सब कुछ चला गया है। तो उन्होंने क्या किया, अभी देखिए जुआ के आवेश में वो एक नशा है और उस नशे में उन्होंने क्या किया, द्रौपदी को दाव पेच पे लगा दिया। उन्होंने क्या सोचा कि मैं इनको लगा करके मेरा जो हारा हुआ धन जो है ना धीरे धीरे करके मैं वापस जीत जाऊंगा। ये जुआ यही करवाता है, लालच देता है, लालच बुरी बला है। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को भी दांव में लगा दिया, ये इंटेंशन से कि मैं जो हारा हुआ चीज जो है ना मैं वापस से रिकवर कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या, शकुनी का दाव पेच, वो द्रौपदी को भी जुआ के अंदर हार गए। अपनी पत्नी को भी उन्होंने क्या किया, गंवाना पड़ा। और जैसे अभी तो कुछ बचा नहीं था, सब मतलब पांडव भी जो था ना दुर्योधन के दास बन गए, द्रौपदी को अभी उनकी हो गई। तो तुरंत ही दुर्योधन ने क्या किया, दुशासन को आदेश दिया, जाओ और द्रौपदी को जो है ना यहाँ पर लेकर के आओ। और दुशासन जो है ना वहाँ पर जाता है जहाँ पर द्रौपदी थी, अकेली थी। और ऐसा वर्णन है कि जिस समय ये सारी घटना घटी उस समय द्रौपदी जो थी ना रजस्वला थी और उसके बाल भी जो थे ना खुले थे। और उस समय दुशासन द्रौपदी को जाकर के कहता है चलो हमारे साथ में राजभवन में आपको बुलाया गया है। तो उस समय द्रौपदी ने इतना ही कहा, नम्रतापूर्वक उन्होंने दुशासन को तो कहा कि भैया मैं नहीं आ सकती,
मैं नहीं आ सकती। 3 बार कहा हूं, नहीं तुमको आना पड़ेगा, और तुम जो है ना जुए में हार गई हो, अभी तुम हमारी दासी हो। युधिष्ठिर की नहीं, पांडव की नहीं, जुए में तुमको युधिष्ठिर महाराज ने हार गए हैं। अभी क्या किया, द्रौपदी के बार बार मना करने के बावजूद भी दुशासन ने क्या किया, उनके जो द्रौपदी के जो भूले बाल जो थे ना, उसको पकड़ करके घसीटते हुए जो है ना, वो कौरवों की जो राजसभा जो थी ना, वहां पर घसीटते हुए लेकर के आया। भक्तों, यहाँ पर जिस समय दुशासन ने द्रौपदी के बाल को जैसे पकड़ा ना, कहते दत्तम आयु कचस वर्ष। जिस समय दुशासन ने द्रौपदी के बाल को पकड़ा, उसी समय उसकी आयुष खत्म हो गई। और इतनी हमको जो है ना, हमारे बच्चे लोगों को, संतान लोगों को ये शिक्षा देनी चाहिए। और ये सब शिक्षा जो है ना, कथा के माध्यम से मिलती है कि हमको कभी भी पराई स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति पराई स्त्री का स्पर्श करेगा, महाभारत प्रमाण है कि उसकी क्या दशा हो, उसका पूरा परिवार जो है ना नष्ट हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पराई स्त्री को स्पर्श करेगा तो उसकी दशा जो है ना, महाभारत के अंदर वर्णन है, पूरे जो कौरव जो है ना, उसका पूरे परिवार का जो है ना नष्ट हो गया, केवल द्रौपदी के बाल को स्पर्श करने मात्र से। अभी उसको घसीट करके लाता है, और वहां पर दुर्योधन दुशासन को देखता है, देख क्या रहे हो, इसको हमारे सामने नग्न करो, निर्वस्त्र करो इसको। और तुरंत ही दुशासन ने क्या किया, द्रौपदी की साड़ी को पकड़ करके जो है ना खींचना प्रारंभ किया। अभी दुशासन 10,000 हाथी का बल जो है ना, उतनी शक्ति दुशासन के अंदर थी, वो अपने आप को क्या बचा पाएगी। और उस समय सबसे पहले वर्णन है महाभारत के अंदर कि द्रौपदी को जब भी निर्वस्त्र करने का कोशिश किया गया ना, तो उस समय द्रौपदी सबसे पहले किसके पास में गई, धृतराष्ट्र महाराज के पास में, क्योंकि राजा थे कुरुवंश के। और धृतराष्ट्र महाराज के पास में निवेदन करने लगी कि मैं आपकी कुलवधू हूँ, है ना, आप मेरी कृपा करके जो है ना मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, आपके पुत्र को समझाइए। लेकिन और कहते हैं कि वहाँ पर जिस समय दुशासन जो है ना द्रौपदी को जब ही भरी सभा में खींच करके लाया ना, तो उस समय 40,000 लोग जो है ना वहाँ पर बैठे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि द्रौपदी को, दुशासन और दुर्योधन को कोई बोल सके। इतना दबदबा था दुर्योधन का और दुशासन का, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके आगे कुछ बोलने की। सब लोग वहाँ पर ऐसे कैसे मुठ की तरफ बैठे हुए थे। और यहाँ पे द्रौपदी जो है ना सबके सामने गिड़गिड़ाती है। सबसे पहले गई धृतराष्ट्र के पास में, क्या आप महाराज हो, एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करें। मैं प्रजा तो छोड़ो, लेकिन आपकी कुलवधू, आपके घर की बहुरानी हो, कृपा करके आप मेरी रक्षा कीजिए। धृतराष्ट्र चुपचाप, वो बोले कि मैं तो अंधा हूँ, कुछ देख नहीं सकता। धृतराष्ट्र ने ये सेंटेंस कहा। उसके बाद में उसके बाजू में भीष्म पितामह बैठे थे। अभी हुआ क्या, भीष्म पितामह के पास में गए कि भीष्म पितामह आप मेरी रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह, है ना, हम लोगों ने सुना ना भीष्म पितामह, उसकी स्टोर कथा सुनी, कितने बड़े मतलब पराक्रमी राजा थे, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। और आज वो द्रौपदी जो है ना भीष्म पितामह के पास में जाकर के कहती है कि पितामह मेरी रक्षा कीजिए, और आपने तो कसम खाई है ना, कि कौरवों की राज सिंहासन की गादी के ऊपर जो भी बैठेगा उसकी मैं रक्षा करूँगा। तो मैं भी आपकी मतलब ये है, आपकी शरण में आई हूँ, है ना, आपकी ही प्रजा हो, मेरी रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह चुपचाप अपना सर नीचे कर दिया। क्यों ऐसा, यदि प्रश्न पूछा जाए, भीष्म पितामह, है ना, इतने बड़े राजा, इतने बड़े ज्ञानी, है ना, सब कुछ मतलब ये था, लेकिन भीष्म पितामह भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने पराया अन्न जो था ना उसके ऊपर निर्भीक थे। भीष्म पितामह ने किसका अन्न खाया था, दुर्योधन का। यदि कोई व्यक्ति अधर्मी का अन्न खाता है, भोजन खाता है, जो अधर्मी है, तो उसके अंदर भी अधर्म प्रविष्ट हो जाता है। भीष्म पितामह के अंदर भी क्या था, अधर्म प्रविष्ट। क्यों, क्योंकि दुर्योधन का अन्न खाया था, दुर्योधन का चावल खाया था ना, तो इसके कारण वो जो है ना
दुर्योधन के अन्न के ऊपर वो निर्भीक थे, इसके लिए वो कुछ नहीं कर पाए। हम लोगों को भी यहाँ पे शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी जो अधर्मी है, जो पापी है, उनके वहाँ पे कभी भी भोजन नहीं लेना चाहिए। यदि हम लोगों ने गलती से भी अधर्मी है, पापी लोग हैं, उसके वहाँ पे यदि भोजन खाया तो हमारे अंदर भी अधर्म प्रविष्ट हो। सावधान भक्तों, इसके लिए प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर मतलब सबको शिक्षा दी है कि हम कुछ भी भोजन करें उनको सबसे पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, उसमें से भगवान जो है ना पाप निकाल देते हैं और हमको क्या है प्रसाद के रूप में जो है ना हमको प्रदान करते हैं। तो भीष्म पितामह भी मतलब कुछ बोल नहीं पाए। तो अभी क्या हुआ, भीष्म पितामह भी सहाय नहीं किए। अभी उसके पास में द्रोणाचार्य के पास में जाती है, कृपाचार्य के पास में जाती है, बाद में वो अपने पति के पास में गई। पति लोग भी अपना सर नीचे करके बैठे हुए हैं क्योंकि वो दास बन गए थे दुर्योधन की, वो भी क्या कर सकते थे। और उसके बाद में दूसरा उन्होंने अपने आप से उसने प्रयास किया कि मैं खुद जो है ना मेरी अपने आप से बचाने का कोशिश किया, लेकिन वो 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन, ये अबला नारी द्रौपदी अपने को कैसे संभाल सकती थी? क्या कर सकती है द्रौपदी? लाचार थी और अपने आप भी मतलब बात नहीं बनी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने दोनों हाथ को जो है ना ऐसे खड़ा किया। उसके बाद में जो है ना वो संसार वाले के पास में गई। 40,000 राजा लोग बैठे थे ना, सबके पास में गिड़गिड़ाए, लेकिन किसी ने पता चला कि कोई भी मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ पे सक्षम नहीं है। और उन्होंने खुद अपने आप से प्रयास किया, कोई रक्षा नहीं कर पाया। तभी उन्होंने क्या किया, अपने दोनों हाथ जो है ना ऊपर खड़े कर दिए और द्वारकाधीश को पुकारने लगे, हे द्वारकाधीश कृपा करके जो है ना आप मेरी रक्षा कीजिए। और जब भी द्रौपदी का जब भी विवाह हुआ था ना, उस समय वशिष्ठ मुनि ने बहुत ही सुंदर बात कही थी। द्रौपदी, एक बात याद रखो कि जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ भी बड़ा संकट आए ना, तो उस समय है ना किसी के पास मत जाना, केवल द्वारकाधीश कृष्ण को याद करना। खाली एक लाइन का सत्संग, एक सेंटेंस है ना, और द्रौपदी को जो है ना अभी काम आएगा। इसके लिए भक्तों हम यहाँ पे जो कथा में आते हैं, सत्संग में आता है ना, एक सेंटेंस यदि एक बोलते हैं ना, एक लाइन यदि हमने समझ ली ना, वो लाइन हमारे जीवन में, हमारे संकट के समय में निश्चित रूप से यदि हम लोगों ने सत्संग किया है ना, तो सत्संग हमारे जीवन में जब भी हम दुखी अवस्था में होंगे ना, उस समय ये सत्संग आपको बचाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत जो है ना आपको नहीं बचाएगी, लेकिन ये सत्संग में यदि कुछ भी हम लोगों ने सुना ना, ये सत्संग की एक बात यदि आ गई ना, तो निश्चित रूप से जो है ना कृष्ण जो है ना, क्योंकि मैंने पहले कहा कथा के प्रारंभ में, यदि कोई भी व्यक्ति कथा को सुनता है ना, तो दो चीज हो सकती है कि कृष्ण हमारे हृदय के अंदर फिट हो जाएंगे, या तो हम कृष्ण के हृदय में फिट हो जाएंगे। तो इसके लिए निश्चित है कि यदि हमने कथा में कुछ भी सुना है ना, और जब भी हमारे ऊपर तकलीफ आती है, उस समय कथा का एक लाइन भी हमको याद आ गया, तो हमको निश्चित रूप से वह कथा जो है ना हमको मदद करती है। इसके लिए हमको चाहिए ऐसी कथा के अंदर हमको पूरे परिवार के साथ में जो है ना कथा सुनने के लिए हमको आना चाहिए। तो उसी समय द्रौपदी को वशिष्ठ मुनि के, है ना, जो साधु संत बड़े महात्मा है, वशिष्ठ मुनि का उनका जो है ना एक लाइन का सत्संग उनको याद आ गया कि जब भी विपत्ति आए तभी कृष्ण द्वारकाधीश की शरण में जाना चाहिए। और दोनों ने उस समय द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए। आप लोग पूछते हैं ना कि आप दोनों हाथ ऊपर क्यों करवाते हो? दोनों हाथ ऊपर करने का मतलब यह है कि हे कृष्णा, हम आपकी शरण में हैं, कृपा करके आप हमारी रक्षा कीजिए। इसके लिए हम जब भी यहाँ पर आते हैं, दोनों हाथ खड़ा करके हम कृष्ण को समर्पण करते हैं कि कृष्णा आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आप हमारे पालनहार हो, आप हमारे रक्षक हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों हाथ ऊपर करके द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, हे द्वारकाधीश आप मेरी रक्षा करो। और कहती हैं, त्वं न जानती केशव, क्या आप नहीं जानते केशव, मेरी आज लाज जा रही है, मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा है, क्या आप नहीं जानते?
आप जल्दी से आओ, मेरी रक्षा करो। लेकिन फिर भी द्वारकाधीश है, कृष्ण है, कृष्ण नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि द्रौपदी ने अब तक वो क्या चाह रही थी, अपने आप, अपनी खुद की रक्षा के लिए कृष्ण को बुला रही थी। लेकिन भक्तों, जो सच्चा भक्त होता है ना, वो क्या करता है, वो अपने आप कितना भी संकट आ जाए, अपने लिए कृष्ण को नहीं बुलाता है, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो जो है ना कृष्ण को बुलाता है। द्रौपदी ने कहा, बाद में उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे एक रामायण का भी एक मुझे घटना याद आ रही है भक्तों, कि कौशल्या और ये दशरथ महाराज, भगवान श्री रामचंद्र जब भी छोटे थे तो उस समय बाहर खेलने के लिए गए थे और दोपहर का समय था, भोजन का समय हो गया था। तो उस समय कौशल्या ने दशरथ महाराज से कहा कि जाओ राम जी को भोजन के लिए बुला कर लाओ। तो दशरथ महाराज गए और राम जी को भोजन के लिए बुलाए। राम जी नहीं आए। तो दशरथ महाराज कहें कौशल्या से कि राम नहीं आ रहे, मुझे भूख लगी है, तुम मुझे भोजन दे दो। लेकिन कौशल्या ने क्या किया, ऐसे कैसे नहीं आएगी राम, है ना, मैं अभी जाकर के बुला के लाती हूँ। उन्होंने क्या किया, अपना साड़ी का पल्लू लिया, उसको काक में ये किया, डाला और तुरंत ही जो है ना वो गई राम जी के पास में और राम जी को कहा कि चलो अभी भोजन का समय हो गया है, खेलना कूदना बाद में, जल्दी चलो हमारे साथ में, भोजन का समय हो, भोजन के बाद में खेलना। तो जैसे ही माता कौशल्या जाती है तो भगवान श्री रामचंद्र जो है ना ठुमक ठुमक करके जो है ना क्या कहते हैं, तुरंत आ जाते हैं और भोजन के लिए। तो दशरथ राजा भी गए थे तो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि दशरथ महाराज को जो है ना अपनी खुद के लिए जो है ना राम को बुला रहे थे, क्योंकि राम आएंगे तो मुझे भोजन मिलेगा। तो यदि हम खुद के लिए यदि बुलाएंगे तो भगवान जल्दी से नहीं आते हैं। लेकिन यदि हम राम को राम के लिए बुलाएंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए बुलाएंगे तो तुरंत आए। कौशल्या ने बुलाया तो तुरंत आ गए। क्यों? क्योंकि कौशल्या अपने लिए राम को नहीं बुलाई थी, कौशल्या इसके लिए बुलाई थी कि राम को भूख लगी होगी, दोपहर का समय होगा तो वो भोजन लेगा तो उनको संतुष्टि मिलेगी। इसके लिए राम जी की प्रसन्नता के लिए कौशल्या ने क्या किया था, राम को बुलाया था, अपनी खुशी के लिए नहीं बुलाया था। इस प्रकार से भक्त लोग जो है ना ऐसा भाव है, यदि इस प्रकार से यदि हम कृष्ण को बुलाएंगे ना, तो द्रौपदी ने यही सोचा कि मैं मेरे लिए बुला रही हूँ, इसके लिए नहीं आ रहे। अभी उन्होंने अपनापन भी छोड़ दिया। उन्होंने द्वारकाधीश से कहा, हे द्वारकाधीश, अभी मैं जो है ना मेरी लाज जानिए तो जाए, मुझे उसका कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन मैं जो है ना आपको पुकारी, मैंने आपको समर्पण कर दिया। अभी आपकी जैसी इच्छा, आप यदि चाहते हो कि मेरी लाज चली जाए तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हे कृष्ण, याद रखना, आने वाले युग में लोग कहेंगे कि ये द्रौपदी जो है ना कृष्ण को पुकारी थी, लेकिन कृष्ण ने उसकी रक्षा नहीं की, तो आने वाले युग में लोग आपकी पूजा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, है ना। तो इसके लिए कृष्ण आपका नाम खराब ना हो, इसके लिए मैं आपको कहती कि आप आओ और मेरी जो है ना लाज बचा लो। न मे भक्त्या प्रणश्यन्ति, भक्तों की वाणी को भगवान कभी भी विफल नहीं करते हैं। और ये जो है ना बहुत ऊंची मतलब ये, हमको तो पता नहीं कभी ये कौन से जीवन में हमको ये भाव आएगा पता नहीं, लेकिन द्रौपदी का ये भाव, और जब ये एकदम हायर वर्जन पे चली गई, एकदम उच्च भाव में चली गई, तभी कृष्ण जो है ना उस समय जब पुकारा ना द्वारकाधीश, यदि आप नहीं आओगे तो नाम आपका बदनाम होगा। आप यदि अपने नाम को बचाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे आकर के मेरी लाज को बचाना होगा। और जैसे ये शब्द जो है ना, जैसे मतलब कृष्ण के द्वारकाधीश हैं, द्वारका में थे, 16,108 पटरानियों के साथ में थे, सोने के पलंग में वो सोए हुए थे और सारी 16,108 पटरानियां उनकी सेवा कर रही थी। और उस समय वो जो द्रौपदी के जो शब्द जो है ना कृष्ण के कान में गए, और जैसे ही कृष्ण के कान में गए ना तो कृष्ण के आंखों अंग जो है ना फड़कने लगे, और तुरंत ही वो जो है ना सोने की सैया पे से खड़े हुए और तुरंत द्रौपदी करके जो है ना भागे हैं। उनका जो वस्त्र जो था ना वो नीचे गिर गया, पीताम्बर, और तुरंत ही गरुड़ को आवाज दिए और सारी पटरानियां जो थे ना वहां पर, सत्यभामा और रुक्मणी जी, है ना, ये सब जामवती जी, सब लोग पूछने लगे कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर। कृष्ण के पास अभी समय नहीं है, क्योंकि द्रौपदी ने बुलाया है। यदि मैं थोड़ी सी भी देरी कर दूंगा तो वहां पर उसकी लाज चली जाएगी। तुरंत ही गरुड़ को बुलाया और तुरंत ही जो है ना छलांग मार करके जो है ना गरुड़ जी के ऊपर विराजमान हुए और गरुड़ को कहा जल्दी, कहाँ पर? उन्होंने कहा कि वहां पे हस्तिनापुर में जल्दी चलो ना, वहां पर हमारी द्रौपदी की लाज जा रही है।
तो आज मतलब क्या है, गरुड़ जी के ऊपर जैसे ही बैठा है ना भगवान द्वारकाधीश, गरुड़ जी की गति भी उनको धीमी लगती। गरुड़ जी की गति क्या है पता है? मन की गति। आप ये भी यहाँ पे बैठे हो, आप सोचो अमेरिका जाना है, आपने जैसे आंख बंद किया अमेरिका, है ना, तो अमेरिका का पिक्चर आपके सामने आ जाते, वो गति से जो है ना गरुड़ जी भागते हैं। लेकिन आज द्वारकाधीश को उनकी गति भी जो है ना वो धीमी लग रही है। अभी क्या हुआ कि तुरंत ही पता चला कि उन्होंने कहा गरुड़ जी को भी जो है ना वो गरुड़ जी को छोड़ दिए, और भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अभी मैं जो है ना वहाँ पे हस्तिनापुर में वहाँ पे पहुँच नहीं पाऊंगा, तुरंत ही उन्होंने जो है ना वस्त्र अवतार जो है ना वो धारण कर दिया, और वो वस्त्र के मार्फत से जो है ना द्रौपदी की उन्होंने क्या किया, रक्षा किया। वहाँ पे दुर्योधन जो है ना अपनी जान ठोकते रह गया और दुशासन साड़ी खींचते रह गया। दुर्योधन कहता है जल्दी करो, जल्दी इसको निर्वस्त्र करो, जल्दी इसको निर्वस्त्र करो, चिल्लाते रह गया, जान ठोकते रह गया। लेकिन दुशासन जो है ना साड़ी खींचते खींचते खींचते, पता दुशासन बोलता है साड़ी है कि नारी के बीच साड़ी है, पता नहीं क्या हो रहा है करके, है ना, खींचते खींच के उसके मुंह से फैन निकल गए, लेकिन उसके वस्त्र जो है ना खत्म नहीं हुए। अंतिम समय इतना आ गया कि वो दुशासन जो है ना वहां पर ही बेहोश हो गया, और वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने एक वस्त्र अवतार धारण कर लिया और द्रौपदी की जो है ना लाज बचा ली। ये वस्त्र अवतार जो है ना आज हम देखते हैं कि भगवान जो है ना अपने भक्तों का हमेशा जो है ना रक्षा करते हैं। तो उस समय द्रौपदी ने कृष्ण को कहा, कृष्ण कितना देर लगा दिया तुमने आने में। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को कहते हैं कि देखो जब भी तुमने पुकारा ना मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा था, लेकिन तुमने क्या कहा कि हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो। तो मैं हस्तिनापुर से वापस क्या किया, द्वारका गया और वहां से रिटर्न टिकट लेकर जो है ना मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो इसके क्योंकि मैं नवे भक्ता प्रणशन थी, मेरे भक्तों का वेद, भक्तों की वाणी कभी विफल नहीं जाती। तुमने कहा कि हे द्वारकाधीश, है ना, द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो, द्वारका से आओ और मेरी रक्षा करो। तो इसके लिए मुझे द्वारका जाना पड़ा और वहां से रिटर्न आने में जो है ना मुझे इतना समय लगा, लेकिन फिर भी द्रौपदी मुझे क्षमा करना, ये भाव। तो भगवान श्री कृष्ण की जो भी कोई शरण में जाता है ना उसका निश्चित रूप से जो है ना भगवान उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो ये द्रौपदी मतलब अपनी बहन मानते थे भगवान श्री कृष्ण। तो ये मतलब भाव है कि मतलब आज की कथा से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम हमारे जीवन में कभी भी कुछ भी संकट आए ना, हम सोचते हैं कि ऑफिस वाले मदद करेंगे, परिवार वाले मदद करेंगे, मित्र मदद करेंगे, कोई कुछ भी हमारी मदद नहीं कर सकता। जब भी समय आता है ना तभी हमारी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ही हमारी मदद करते हैं। बाकी किसी के अंदर ताकत नहीं है कि हमारी दुख को जो है ना कोई समझ सके। हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे सगा संबंधी कोई हमारे दुख को नहीं समझ सकता। केवल कृष्ण ऐसा है कि जो हमारी दुखों को समझते हैं। तो इसके लिए यदि किसकी शरण में जाना चाहिए ना, द्रौपदी बाकी किसी के उन्होंने पुकारा नहीं, केवल कृष्ण को पुकारा है। और जब ये कृष्ण को पुकारा है ना तो कृष्ण तुरंत ही जो है ना द्वारका में थे, लेकिन पुकारा तो तुरंत ही 2 मिनट में वहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। और बाद में हस्तिनापुर में सबको, जितने भी सभासद थे ना, सबको पता चल गया कि द्रौपदी की रक्षा किसने की है, केशव ने रक्षा की है। क्योंकि वो कहा था ना त्वम न जानाति केशव, द्रौपदी बोली थी यार तुम्हें पता नहीं मेरी लाज जा रही है, तो केशव और बाकी कोई नहीं, कृष्ण है जो उनको जो है ना रक्षा। बाकी किसी के अंदर ताकत नहीं है कि ऐसी स्थिति में कोई इसकी रक्षा कर सके। तो इस प्रकार से हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज को बचाई। और बाद में धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से कहा कि तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए करते हैं। तो उनको कहा कि 3 वर मांगो। तो सबसे पहले द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से कहा कि सबसे पहले मैं युधिष्ठिर महाराज को जो है ना दास्ता से मुक्त करो। दूसरा वरदान मांगू, तो उसने कहा कि हमारे 5 पति जो है ना उसको अस्त्र शस्त्र के साथ में उसको मुक्त किया है। तीसरा वर मांगू, द्रौपदी ने कहा क्षत्रिय को केवल 2 वर मांगने का अधिकार है, बाकी जो भी कुछ चाहिए हमारे पति आपके पास से मांग लेंगे। तो उस समय धृतराष्ट्र ने क्या किया कि उनका जो भी हारा हुआ जो राज्य वगैरह सब जो था ना वापस उनको लौटा दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, धृतराष्ट्र ने सारा वापस लौटा दिया, द्रौपदी की लाज बच गई। उसके बाद में ये जो दुर्योधन जो था ना वापस उसने पिता को कहा अभी आखिरी बार जो है ना उनको जुआ खेलने के लिए बोला। तो वापस धृतराष्ट्र ने कहा युधिष्ठिर महाराज से कि जुआ खेलने।
देखो इतिहास, ये जो जुआ जो है ना, गैम्बलिंग कितना खतरनाक है। इतना सब कुछ हो गया, युधिष्ठिर महाराज बोल सकते थे ना कि मुझे जुआ अभी नहीं खेलना है, लेकिन फिर भी ये जुआ ऐसी चीज है, अच्छे अच्छे व्यक्ति को, मति को बिगाड़ देती है। और ये सारी घटना हुई ना, उस समय कृष्ण वहां पर नहीं थे। कृष्ण कभी भी, जहां पर ये 4 पाप होता है ना, वहां पर कृष्ण कभी भी नहीं होते हैं। भक्त थे, लेकिन फिर भी कृष्ण वहां पर नहीं थे उस सभा के अंदर। क्यों नहीं थे? क्योंकि वहां पर जुआ खेला जा रहा था। और यदि हम जुआ खेलते हैं ना, भले हम भक्त हैं, लेकिन फिर भी हम जुआ खेलते हैं, कृष्ण नहीं हो गए वहां पर। और इस समय कृष्ण नहीं थे, इसके लिए ये सब कुछ हुआ ना। कृष्ण होते तो कभी नहीं करने देते थे। लेकिन जुआ चीज ही ऐसी है, अच्छे अच्छे व्यक्ति की मति को जो है ना बिगाड़ देती है, भ्रष्ट कर देती है। इसके लिए शास्त्र मना करता है कि जुआ मत खेलो। आज से ये शिक्षा लेनी चाहिए। और युधिष्ठिर महाराज गए, और अभी क्या रखा कि अभी यदि कोई भी व्यक्ति हारेगा तो उसको 12 साल का वनवास और 1 साल का जो है ना अज्ञातवास जो है ना उसको भुगतना पड़ेगा। और इस समय क्या हुआ, वापस जुआ खेले, और पांडवों को हारना तो निश्चित रूप में था। और ये कंडीशन रखा गया कि अभी 5 पांडव जो है ना वो कहाँ पर जाएंगे, वनवास में जाएंगे 12 साल तक, और 1 वर्ष अज्ञातवास, यानी जो सामने वाला जो है ना वो पता लगाता रहेगा। यदि उनको देख लिया तो वापस उनको रिपीट करना, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। वापस देख लिया, वापस 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास। ऐसा करते रहे। ये जानबूझ के जो है ना ऐसी गेम जो है ना खेला गया था। और कैसे भी करके पांडव जो है ना वनवास में गए। कुंती महारानी यहाँ पे विदुर जी के सानिध्य में रही। द्रौपदी और 5 पांडव क्या किए, वनवास गए। तो ये घटना इस प्रकार से भक्तों, तो ये कुंती महारानी सब अपने दुखों को जो है ना याद कर रही है कि किस प्रकार से इतनी विपत्ता हमारे जीवन में आए, लेकिन कृष्ण आपकी कृपा से हम ये सारी विपत्ता से जो है ना बच गए। ये द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, उनका गुणगान करती है। तो इसी प्रकार से भक्तों, हमको प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की ऐसी दिव्य लीला को हमको स्मरण करना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, ताकि हम ऐसी गलती ना करें। ठीक है। और सबको निवेदन है कि यदि हम कृष्ण की कथा को हम हमारे हृदय में, हम चाहते हैं कि कृष्ण हमारे हृदय में फिट हो जाए, है ना, कृष्ण हमसे प्रसन्न हो, तो क्या करना चाहिए, हरि नाम जपना चाहिए। प्रत्येक भक्त को क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन, है ना, 16 माला जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि इतना बारिश होने के बावजूद भी आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए, तो खूब खूब धन्यवाद। और यदि इस कथा मन से यदि मेरे बोलने में कुछ त्रुटि हो गई हो, कुछ ऐसे शब्द निकल गए हो कि आपकी हृदय को ठेस पहुँचा हो, तो आपका एक सेवक समझ करके हमारी गलती को क्षमा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर प्रकार से इस जीवन कृष्ण प्रभु जी ने हम सबको श्रीमद् भागवत के माध्यम से ये बताया कि हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, और किस प्रकार से जुआ खेलते हुए पांडव सारा अपना राज्य हार गए, अपना सारा धन वैभव हार गए, और लास्ट में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, और किस प्रकार से उनको फिर वनवास जाना पड़ा। तो बहुत सुंदर प्रकार से प्रभु जी ने बताया हम सबको कि किस तरीके से हमको इससे शिक्षा लेनी चाहिए, कि हमको प्रभुपाद जी ने बताए हुए 4 नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें एक नियम है जुआ भी नहीं खेलना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, परस्त्री संग नहीं करना चाहिए, और नशा नहीं करना चाहिए। तो ये सब 4 प्रकार के जो कलयुग के महापाप है उससे हमें बच के रहना चाहिए। इस कथा के माध्यम से प्रभु जी ने विस्तार से बताया। तो आइए प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अंत में प्रभु जी ने बताया कि सबको भगवान का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो सारा कथा का सार यही है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे जब तक कि हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त न हो जाए। और सारे वेदों का सार है श्रीमद् भागवतम, जो हम अभी श्रवण कर रहे हैं प्रभु जी के मुखारविंद से। और श्रीमद् भागवतम का सार क्या है
नाम संकीर्तन जो प्रभु जी ने बताया अंत में, है ना। ये भागवत के अंत श्लोक में आ गया है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शनम तम नमामि हरि प्रणाम हरि। तो ये भगवान खुद कह रहे हैं कि मतलब भगवान के नाम का जप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। इससे ही क्या है, भगवान की प्राप्ति हो सके, भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आते रहिए और हमें सेवा का अवसर प्रदान करते रहिए। और हमारे बीच में वृंदावन से नवीन कृष्ण प्रभु जी आए हैं, तो आइए उनका भी हरे कृष्ण महामंत्र से अभिवादन व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी से निवेदन करते हैं कि कुछ 5 मिनट हमें यहाँ पर कुछ बताइए। प्रभु जी 2 मिनट। आइए आइए प्रभु जी का स्वागत करते हैं महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी कह रहे मेरे वस्त्र ठीक नहीं है, लेकिन भक्त का वस्त्र नहीं देखा जाता, भक्त की वाणी देखी जाती है और उनका आचरण देखा जाता है। अभी आप सुनिए ध्यान से। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने कथा कही। बड़ा महाराज जी का कथा सेम टू सेम प्रभु जी बता रहे थे। महाराज जी भी कुंती महारानी की स्तुति कह रहे हैं। तो मुझे तो एक चीज़ समझ में आती है, ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं है, कि बहुत सारे हमारे अंदर अवगुण हैं। जैसे हम में से कोई जुआ भी खेलता होगा, कोई नशा भी करता होगा, अथवा कोई कुछ ना कुछ करता ही होगा। सब में कुछ ना कुछ अवगुण भरे हुए हैं। लेकिन मैं तो एक चीज़ इस चीज़ को मैं देखता हूँ कि अवगुण है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो अवगुण निकलेंगे कैसे? उसकी दवा क्या है? बीमारी तो है, बीमारी तो सब में है, ऐसा कोई नहीं जिसमें बीमारी नहीं है कोई? भले ऊपर से हम लोग जुआ नहीं खेल रहे हैं, लेकिन अंदर से तो हमारी भी इच्छा होती है, लालच की इच्छा आती है। सबके अंदर लालच है कि नहीं? सबके अंदर भोग करने की इच्छा है। लेकिन सार एक ही है कि उस बीमारी को खत्म कैसे किया जाए। वो दवा एक होता है ना, हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिर्न। वो हरि नाम ही हमको उस सारी बीमारियों से खत्म करेगा। बोले कितने भी अवगुण हैं जीवन में, लेकिन एक चीज पकड़ लो, क्या? हरि नाम। प्रभुपाद जी गए, थोड़े विदेश में गए, क्या किया उन्होंने? प्रसाद खिलाया और हरि नाम दिया। वो लोग नशा करते थे, ड्रग्स लेते थे, सब कुछ करते थे, क्या किया खाली उन्होंने? हरि नाम और प्रसाद और कथा, 3 चीज। तो प्रभु जी आपको यहाँ पे हरि नाम भी दे रहे हैं, प्रसाद भी खिला रहे हैं, कथा भी सुना रहे हैं। और ये हरि नाम, अब सबसे बड़ी बात क्या है, इस्कॉन में सबसे हार्ड सेवा क्या है? क्या है सबसे हार्ड सेवा? क्या लगती है आप लोगों को? आप लोगों को बुलाया जाएगा, संडे प्रसाद बनाने आओ, सब लोग जाएंगे, प्रसाद भी बनाएंगे, बोलेंगे गुंडीचा मंदिर मार्जन करो, सब करेंगे, सब सेवा करेंगे। लेकिन बोला जाएगा प्रभु जी आज तो एक जगह बैठ के 64 माला करनी है, फिर देखो, या 16 माला भी एक जगह बैठ के करनी है। कौन कौन माला करता है? 16 माला काफी लोग करते हैं, 1-2 माला भी करते होंगे, करना चाहिए, चालू 1-2 से करनी चाहिए। इसलिए सबसे हार्ड सेवा है, उसको लोगे तो ऑटोमेटिक सारी इजी सेवाएं ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो सबसे विनती है कि बस नाम जप करो, और नाम जप एक ही कंडीशन में हो पाएगा, किस पे? साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग यानी कम से कम जो एक वीक में प्रोग्राम हो रहा है उसमें निश्चित टाइम पे आना है और सुनना है। और जब सुनते 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 क्या होगा, हम लोगों को नाम में रुचि आएगी। टाइम लगेगी नो डाउट, लेकिन हमको क्या करना है? सुनना है, बार बार सुनेंगे। जब वैष्णव का संग करेंगे, अरे हाँ, अरे प्रभु जी ने बोला, प्रभु जी पूछेंगे प्रभु जी माला कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अरे हाँ प्रभु जी ने बोला था। तो कम से कम यहाँ से जाने के बाद में 2 दिन तक हम माला करेंगे, फिर हम भूल जाएंगे क्योंकि वैष्णव संग नहीं है कि नहीं? लेकिन फिर वापस क्या होगा? फिर वापस आएंगे, फिर वापस सब करेंगे, है कि नहीं? बहुत सारे सब लोग भक्ति बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात एक ही है, इस्कॉन का सार भी एक है कि हरि नाम जप करना, और हरि नाम जप एक ही तरीके से होगा, साधु संग के द्वारा। मैं तो दोस्तों पढ़ रहा था चरण चेतामृत में, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैष्णव अपराध
कोई सोचता है कि मैं अकेला भक्ति कर लूंगा, वो वैष्णव को छोड़ के जाता है कि मैं अकेला भक्ति कर लूंगा। रूपा जी कहते हैं वो बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है। वो सोचता है ना मैं अकेला लेके भजन कर लूंगा एकांत में। रूपा जी चेतन चेतावनी के लिए लिख रहे हैं वो बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है। और जो वैष्णव अपराध करता है वो नाम जप कर ही नहीं सकता। क्लियर है? इसलिए सबसे बड़ी बात है प्रथम यहाँ आना और टाइम पे आना। वो भी यहाँ आना मतलब हम क्षमा करना, हम लेट हो गए बारिश की वजह से, वो थोड़ा सा ट्रैफिक था और बिग है। और टाइम पे आना और कथा सुनना और नाम जप करना। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्वेश नवीन कृष्ण प्रभु को। वृंदावन में रहते हैं, पहले सूरत में रहते थे, अभी वृंदावन रहते हैं और उनका नियम है कि हर पूनम को वृंदावन में गोवर्धन परिक्रमा करते हैं बहुत सालों से। तो उनकी भगवान ने सुन ली और गोवर्धन ही बड़ी बढ़िया से हमको घर भी व्यवस्था करा दिया और गोवर्धन महाराज प्रसन्न हो गए उन पर। तो हम भी ऐसे प्रभु जी का संग करेंगे तो हमें भी अवश्य वृंदावन धाम का वास मिलेगा और कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जैसे हमारे यहाँ पर ये प्रत्येक बुधवार को ये हम लोग ऐसे सत्संग कार्यक्रम करते हैं। तो हमारा देशर में ही यहाँ पे स्टेशन के पास में भाटला देवी मंदिर है, तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर ऐसा ही सत्संग कार्यक्रम होता है। शुक्रवार के दिन पे होता है। तो उनके जो इंचार्ज है यहाँ पर बैठे हैं कालिया कृष्ण प्रभु, तो आज वो हमको मतलब बोलते हैं ना कि हमको आशीर्वाद देने के लिए वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हम कालिया कृष्ण प्रभु का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनका अभिवादन व्यक्त करूँगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी हम लोगों ने ये आज हम देखते हैं इतनी भारी संख्या में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो ये ऐसा नहीं कि बस एक आध महीने में या एक आध साल के अंदर इतना बड़ा रिजल्ट आया। इसके पीछे बहुत सारे लोगों का जो है ना परिश्रम लगा हुआ है ना। तुरंत ये सब कुछ नहीं होता है। तो ये हम लोगों ने ये जो प्रोग्राम जो चालू किया था, हमको आज भी पता है कि 2011 के अंदर हम पहले बुधवार को स्वामी विवेकानंद स्कूल के अंदर प्रोग्राम होता था। तो वहाँ पे लाल गोविंद प्रभु जो है ना बहुत सुंदर कथा करते हैं, तो वो कथा करते थे। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे एक सेवा दिया था कि भाई आपको जो है ना काउंसिल दहीसर में चालू करना है। तो आज तो हम यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तो उस समय हम लोगों ने जब भी मैंने काउंसिल किया था ना, चालू किया था 2011 में, तो केवल हम लोग जो है ना गिन के 5 जन थे। अभी वो 5 जन जो थे ना उसमें से कालिया कृष्ण प्रभु जो है ना उसमें से एक थे। वो उनकी माता जी पद्मा देवी दासी माता जी उनके घर पे होता था। तो हम लोग गिन के 4-5 जन थे। और तभी हम लोगों ने जब भी चालू किया था ना तभी गिन के मुझे लगा कि कितने समय तक टिकेगा पता नहीं। लेकिन ये लोग जो है ना 5 जन कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा शनिवार के दिन काउंसिल होता था। लाल गोविंद प्रभु ने बोला था कि आपको काउंसिल प्रोग्राम रेगुलर करना है। तो तब से हम लोगों ने एक माइंड के दिमाग में एक फिट कर दिया था कि कुछ भी हो जाए हम काउंसिल बंद नहीं करेंगे। तो खाली 5 जन रहते थे, लेकिन इतना आनंद आता था। उसके बाद में नीलमणि प्रभु भी हमारे साथ में ज्वाइंट हुए थे। तो इतना सुंदर तरीके से ये प्रोग्राम चला। तो कुछ सालों तक जो है ना गिन के खाली 7-8 जन ही लोग थे। 2-3 साल तक तो ऐसे ही था। बाद में धीरे धीरे सब लोग क्या है, देखिए हम कुछ भी कार्य करते हैं ना तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी मतलब कार्य को आपको यदि उसके अंदर सफलता चाहिए ना तो कंसिस्टेंसी रहना जरूरी। कंसिस्टेंसी यानी कि हम जहाँ पर जाते हैं रेगुलरिटी, कभी भी उसको बंद नहीं करना। जो भी कार्य करें हम अपना तन मन दे के उसको अच्छी तरीके से करना है, तो उसका रिजल्ट जो है ना बहुत तगड़ा मिलता है। तो आज हम लोगों ने मतलब हिम्मत नहीं आ रही, भले खाली 5 जन थे, ठीक है, हम लोग 5 जन आते थे, मिलते थे और काउंसिल प्रोग्राम होता था, उपदेशामृत और ईशोपनिषद मंगलाचरण हम सब करते थे। आज भी मुझे पता है कि वो टाइम पे उपदेशामृत का जो श्लोक हम लोगों ने याद किया था ना, आज भी हमको याद है। तो वो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि इसके पीछे बहुत सारे लोगों का मेहनत रहता है, परिश्रम रहता है। तो प्रभु जी ने बहुत मतलब मेहनत किया। बाद में हमने सूरत में जो है ना पहली बार 2014 या 15 में जो था ना भगवद गीता